प्यारे बच्चों, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं जो ज़्यादातर आजकल 12वीं के कोर्स में चल रहे हैं, जो ऐसे ही प्रश्न आते हैं हु, हुज, हुम, विच, दैट से जोड़ने के, तो हम इन्हें पढ़ते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पढ़ेंगे। एक कॉलम में दिया गया है पहचान, तो पहचान वाला कॉलम है ये। तो ये मतलब किसके लिए आता है? तो पहले हुम और हुज और हुम ये आता है व्यक्तियों के लिए, या स्त्री हो या पुरुष हो, तो व्यक्तियों के लिए आता है। अब निर्जीव ये है बिच या बिच। ये मैंने ऑफ बिच बनाया है, लेकिन है नहीं ये पेपर में कहीं भी, लेकिन मेरे हिसाब से ऑफ बिच हो सकता है, लेकिन बिच का ही प्रयोग आता है। तो ये निर्जीवों के लिए और सभी जानवरों के लिए बिच का आता है। और पूर्ववर्ती न होने पर वाट आता है। और वाट इनको देखेंगे आप कि भाई ये तीन है। तो एक कर्ता कारक है नॉमिनेटिव केज, संबंध कारक है यानी पजेसिव केज, कर्म कारक है यानी ऑब्जेक्टिव केज। तो हु जो कर्ता कारक है, हुज संबंध कारक है और हुम कर्म कारक है। ये तुमने प्रश्नवाचक शब्दों में पढ़ी थी, लेकिन वहाँ इनका अर्थ का होता था, माने कौन, किनको। और यहाँ है इसका अर्थ जिनका, जिसका है, जिसका, और जा लगेगा मतलब का की जगह पे। आगे बताऊंगा मैं इनको सबको। ऐसे ही बिच ये भी कर्ता कारक है और कर्म कारक है बिच भी। और ऑफ बिच अभी कहीं भी हमें मिला नहीं है, लेकिन मैंने इसे लगाया था, अगर हो तो कहीं ऑफ बिच लगाया जा सकता है। इसी तरह से वाट है, ये भी कर्ता कारक है और वाट ही कर्म कारक है, संबंध कारक भी नहीं है, लेकिन हम इसको वाट से लिख सकते हैं, वाट एपस्ट्रोफी एस, लेकिन है नहीं। अब आता है दैट, ये भी कर्म कर्ता कारक है और कर्म कारक है दैट, और दैट्स भी हम संबंध कारक लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं है। तो ये लगाने हैं हमें। तो हु, हुज, हुम ये व्यक्तियों के लिए आते हैं, और निर्जीव और सभी प्रकार के जानवरों के लिए विच आता है। और पूर्ववर्ती नहीं होने पर, पूर्ववर्ती समझ रहे हैं, जैसे कोई आता है कि दिस इज़ द बॉय, तो ऐसे बॉय ये पूर्ववर्ती है, तो ऐसे नहीं होने पर तो हम वाट लगाते हैं। और 5 नियम होने पर, 5 नियम बताऊंगा तो दैट आता है, लेकिन आपको पेपर में आजकल तो दैट लगवाना तो दैट ही लगाना है, लेकिन अगर कुछ नहीं लगाना हो, कौन लगाना है, तो ये नियम लगते हैं। इन नियमों को मैं सभी को बताऊंगा, तो आप देखें। और है रिलेटिव एडवर्ब, जैसे हाउ, हाउ माने जैसे, वैसे हाउ माने कैसे होता है या जैसे। वेयर माने कहाँ होता है, जहाँ। और वैन माने जब, और वाई माने इसलिए। तो ये वेयर का मतलब है जब स्थान आ जाए, और हाउ का मतलब है मैनर, मतलब किस तरीके से कर रहा है, और वैन का मतलब है समय आने पर, और वाई का मतलब है कारण आने पर, कि भाई किस कारण है, तो इसलिए है इसका मतलब। तो अब हम हु का प्रयोग करते हैं, तो ये किसके लिए आते हैं, आदमियों के लिए आते हैं। और इसका अर्थ होता है जो, जिसने या जिन्होंने। ये एक वचन में भी काम आता है और बहुवचन में भी काम आता है, जो, जिसने या जिन्होंने। जैसे ये वही विद्यार्थी है जो भरतपुर पढ़ने जाने वाला है, तो यह वही विद्यार्थी है जो भरतपुर पढ़ने जाने वाला है। दिस इज़ द स्टूडेंट, तो ये द स्टूडेंट है, दिस इज़ द स्टूडेंट, ये पूर्ववर्ती है। तो दिस इज़ द स्टूडेंट हु इज अबाउट टू गो टू भरतपुर टू रीड। तो इस तरह से हु का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता की जगह पर, और उससे पूर्ववर्ती आता है वहाँ लगाते हैं। अब आता है हुज, ये संबंध कारक है, तो ये संबंध के रूप में है, जिसका, जिसकी। इसके अर्थ है जिसका, जिसकी, जिसके, और जिनका, जिनकी, जिनके, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए आता है। जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ, यह वही लड़की है जिसका भाई मेरे लड़के का 2 साल पहले दोस्त बनना पसंद करता था। 2 साल पहले मेरे लड़के का
दोस्त बनना पसंद करता था। ये वही लड़की है। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर, तो ये हुज आया है यहाँ। हुज ब्रदर लाइक्ड टू बी ए फ्रेंड ऑफ माई सन बिफोर 2 years। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए हुम क्या आ रहा है, हुम। हुम का अर्थ होता है कर्म कारक, जिसको एक वचन में और जिनको बहुवचन में। तो मोहन मेरा वही नौकर है, उदाहरण दिया है यहाँ कि मोहन मेरा वही नौकर है। कौन सा? जिसको मैं 10,000 रुपये और एक नैनो कार देने वाला था। तो मोहन इज द माई, मोहन इज द माई सर्वेंट whom I was about to give 10,000 rupees and a nano car। तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। अब आता है बिच। ये हुज हुम हो गए, हुज हुम। अब बिच आता है। अब बिच का प्रयोग ये भी यही है, कर्ता कारक है और कर्म कारक है, वही अर्थ हैं जो उनके थे, जो जिसने जिन्होंने। लेकिन यह जानवरों के लिए और निर्जीवों के लिए आता है। वो तो सिर्फ आदमियों के लिए आता है हुजूम, ये जानवरों के लिए और निर्जीवों के लिए आता है। जैसे ये वही कुर्सी है, उदाहरण दे रखा है कि यह वही कुर्सी है। कौन सी? जिसको मैंने भरतपुर से खरीदा था, जिसको मैंने भरतपुर से खरीदा था। तो इट इज़ द चेयर, इट इज़ द चेयर विच आई बॉट फ्रॉम भरतपुर। अब देखिए वाट आ रहा है। वाट के लिए मैंने लिखा था कि पूर्ववर्ती नहीं हो, तो इसको पूर्ववर्ती नहीं है, इसके भी वही अर्थ हैं। इसके जिसको, जिनको या जिसने, जिन्होंने, यानी कर्म कारक भी है। ये पहले कर्म कारक दिया, फिर कर्ता कारक। ये कर्ता कारक और कर्म कारक है, आपने पढ़ा था। लेकिन इसमें पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ववर्ती का मतलब जैसे इसमें आ रहा था कि दिस इज द, इट इज़ द चेयर, तो चेयर ये पूर्ववर्ती है, इट इज़ द चेयर। तो इसमें ऐसे नहीं है। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या जानता हूँ पता नहीं। आई नो वाट यू लाइक, मैं, इसमें पूर्ववर्ती नहीं है। तो आई नो, मैं जानता हूँ, वाट यू लाइक, जो तुम पसंद करती हो। यानी मैं जानता हूँ किसको? जो तुम पसंद करती हो। तो इस तरह से ये हो गए। अब आता है दैट। दैट के प्रयोग 5 प्रकार के नियम होते थे पहले। वास्तव में तो इन्हीं में प्रयोग होता है, लेकिन आजकल इनका कोई वो नहीं है। आपको दैट दे देंगे तो दैट लगा देना, लेकिन वास्तव में इनके ये नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? नंबर 1, वाक्य में पहले सुपरलेटिव डिग्री आने पर दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है वाक्य में पहले, तो उसमें दैट का प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1 है ये, जैसे मोहन हमारी कक्षा में सबसे ईमानदार विद्यार्थी है जिसने क्रिकेट का मैच जीता है। मोहन हमारी कक्षा में सबसे ईमानदार विद्यार्थी है, यानी मोहन इज द मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास दैट हैज वोन द क्रिकेट मैच। तो इस तरह से यहाँ इसमें सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। उसके बाद ये आया है दैट। अब आता है दूसरा नियम कि वाक्य में WH वाले शब्दों से बनने वाले इंटेरोगेटिव अगर पहले आ जाए वाक्य में, जिस वाक्य में हमें लगाना है उसमें WH शब्दों से मिलने वाले इंटेरोगेटिव, तो इसका प्रयोग दैट का प्रयोग होता है। जैसे वह कौन सा राजा है जिसने रावण को मारा था? वह कौन सा राजा है? हु इज़ द किंग, तो ये WH शब्द से इंटरोगेटिव बना है। हु इज़ द किंग, कौन सा राजा है? दैट किल्ड रावण, जिसने रावण को मारा था, वह कौन सा राजा था? तो इसमें इंटरोगेटिव पहले वाक्य है, तब दैट का प्रयोग हुआ है। अब तीसरा नियम है इसका कि कोई सजीव एवं निर्जीव दोनों कर्ता एंड से जुड़ करके आपस में संबंध रख करके और वाक्य में पूर्ववर्ती हों, तो दैट का प्रयोग होता है। जैसे मोहन और उसकी कार, उदाहरण दे रखा है इसमें, मोहन और उसकी कार, मोहन और उसकी कार। देखा, जिसको लुटेरे लूट ले गए उनको मैंने देखा था। तो दोनों हैं इसमें, निर्जीव और सजीव संबंध में आ रहे हैं। मोहन एंड हिज कार दैट रॉबर्स रॉब्ड आई सो देम, तो यहाँ दैट आया है।
दैट रॉबर्ट्स मोहन एंड हिज कार। तो ये एक सजीव और एक निर्जीव जुड़ करके आ रहे हैं संबंध में, तो दैट का प्रयोग होता है। अब चौथा नियम है इसका। चौथा नियम क्या है कि वाक्य के अंत में प्रपोजिशन आने पर दैट का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में प्रपोजिशन कैसे आ जाए साहब? जैसे यह वही आम का पेड़ है जिस पर कौवा बैठना चाहता था, तो वाक्य की संरचना कैसी होगी? इट इज द मैंगो ट्री दैट ए क्रॉ वांट्स टू सिट ऑन। तो ये सिट ऑन यानी यहाँ पर प्रपोजिशन बाद में आया है, तो यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है। तो ये इसके 4 नियम हो गए। अब 5वां नियम है फ्यू, लिटिल, सेम, ऑल, नन, ओनली, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरीबडी, एवरीथिंग और एवरीवन। उपयुक्त शब्दों के आने पर दैट का प्रयोग होता है। जैसे यह ऐसी लड़की है, यह ऐसी लड़की है जिसको मैंने पढ़ाया था, मतलब उसकी सेम है इसमें, सेम। दिस इज द सेम गर्ल दैट आई टॉट। तो ये है दैट आई टॉट, ये कुछ नहीं है। तो इस तरह से इनके प्रयोग होते हैं, इनको समझें और क्लियर करके आगे बढ़ें। धन्यवाद। आगे से इसको पढ़ाएंगे।